ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार। हमें खेद है और हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अब की बार हम आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। लगभग 6 महीने का गैप हो गया और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी रहे और भी कारण रहे, लेकिन अब कोशिश ये करेंगे कि इतना अंतराल न बीते। और दूसरी बात, कोई आपकी तरफ से जिज्ञासा भी नहीं थी जिसका शमन करते। तो हमारे पास कुछ ऑडियोज पड़े थे तो उनको हमने पिछले 1 सप्ताह में क्रमशः डाला है। कुछ अभी भी हैं, हमें टेक्नोलॉजी बहुत नहीं आती है, कोशिश करेंगे उनको भी आप तक पहुंचाने की। और तो यज्ञोपवीत में, जनेऊ में आपने सुना, बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ अभी उसमें शेष है, लेकिन बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका संबंध, जनेऊ का संबंध सबसे नहीं है, एक वर्ग विशेष से है, कुछ लोगों से है, इसलिए इसमें बहुत समय हम नहीं लगाना चाहते। फिर भी ये 4 भागों में हमने ये जो प्रेषित किया, उसका कारण ये है कि आज लोग जनेऊ छोड़ते चले जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इसलिए उसके महत्व को जब समझेंगे तब उसको अपनाएंगे, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। किसी वस्तु में प्रवृत्ति होना और निवृत्ति होना, ये उसके गुण दोषों के बिना जाने नहीं होता। जब हम अच्छाइयाँ समझते हैं तो उसमें प्रवृत्त होते हैं, जब उसकी बुराइयाँ समझते हैं तो उससे निवृत्त होते हैं। तो हम ये चाहते थे और हमारे धर्म भी है कि हम धर्म की ओर प्रेरित करें और हम पर दायित्व भी है। इसलिए आज जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यज्ञोपवीत समय से करते नहीं, जो करते हैं देर सवेर करते हैं, और हो भी जाता है तो जनेऊ को पहनते नहीं, उतार देते हैं, उसको मानते नहीं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको धागा मानते हैं। तो इन सब कारणों के से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। और उधर हमारे एक अग्रज ने जिज्ञासा भी कर दी थी, तो एक पंथ 2 काज हो गए। संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। कर्ण और अर्जुन वीरता में एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन कर्ण हारा और अर्जुन जीता। उसका कारण यही है, कर्ण का अन्य भी कारण है, लेकिन प्रमुख कारण एक ये है कि कर्ण का संस्कार नहीं हुआ था, सूत के घर में पालन पोषण हुआ था राधे का, कर्ण का। और अर्जुन का यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत हुआ था, अर्जुन भारी पड़ गया। तो आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका कारण है कि जो हमने बोला है उसमें एक चीज़ प्रैक्टिकल है जो ऑडियो में नहीं बताई जा सकती थी बिना वीडियो के, और वो है कि जनेऊ जब हम उतारें तो कैसे उतारें। धारण करने के लिए तो उसमें विधि विधान की तरफ इंगित किया है, लेकिन उतारने के लिए जैसे हमारा ये जनेऊ है, अब ये अपना ओरिजिनल जनेऊ तो नहीं निकालेंगे क्योंकि ये पहने हुए हैं, और हम कोई जैन दिगंबर साधु या नागा बाबा तो नहीं है कि ये सब निकाल दें और जो है जनेऊ पहन करके बैठे हैं तो प्रैक्टिकल करें। वो अच्छा नहीं लगता है, कि मर्यादा का विरुद्ध है गृहस्थ के। तो एक जनेऊ हम अलग से ही पहन लेते हैं बिना मंत्र के और उसके। ये मान लीजिए ये जनेऊ पहने हुए हैं बाएं कंधे पर। अब हमें इसे निकालना है, तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे नीचे से पैरों की ओर से, इसका अपमान हो जाएगा।
और इसको ऊपर से भी ऐसे नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकाल नहीं सकते किसी भी तरह से। यही हमें बताना है, इसका तरीका है। अंतिम ऑडियो में आपने सुना था कि जनेऊ जो है वो, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जनेऊ जो बाएं कंधे पर होता है उसको उपवीति कहते हैं, सव्य। और देवताओं के लिए देवतार्चन करते हैं तो बाएं पर होता है। और जो है वो जब पितरों के लिए देते तो दक्षिण कंधे पर होता है, दाहिने कंधे पर। अपसव्य इसको कहा जाता है। सव्य माने बायां, अपसव्य माने उसका उल्टा दाहिने कंधे पर होता है। और इसको प्राचीनावीति कहते हैं। उपवीति बायां, प्राचीनावीति दाहिना। और जब इसको कंठ में ऐसे धारण कर लेते हैं, ऋषियों आदि को तर्पण करते हैं, तो उसको निवीति बोलते हैं। तो खैर ये इतना आवश्यक नहीं है जितना कि जनेऊ निकालने का तरीका। तो जनेऊ निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो निवीति हो जाए, यानी जो जनेऊ आप पहने हुए हैं उसको सीधे कंठ में, गले में माला की तरह से कर लें। ठीक, इसमें तो कोई संदेह नहीं, माला की तरह से आ गया। अब उसके बाद में इसको आगे हाथ में ऐसे कर लें, ऐसे। आप चाहें तो एक उंगली में भी कर सकते हैं, लेकिन एक उंगली में ये गैप कम रहेगा। दो उंगली में भी कर सकते हैं, तीन उंगली में ज़्यादा बेहतर है। क्यों ज़्यादा बेहतर है? इसलिए कि इधर से इसका भी दबाव है, इधर से इसका भी दबाव है, और चौड़ाई भी मतलब भर को हो गई। तो ये तीन उंगलियां बाएं हाथ की आप एक में मिला लीजिए, और उसके बाद में इन तीन उंगलियों में ये जो माला की तरह से जनेऊ पहन रखा है इसको इसमें फंसा लीजिए। इधर से ये उंगली कनिष्ठिका, इधर से अंगूठा, तो ये खिसकेगा भी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सा है। आपके सामने ये दाहिने तरफ वाला जो हिस्सा है जनेऊ का, इस दाहिने तरफ वाले हिस्से को बाईं तरफ वाले हिस्से के ऊपर से ऐसे लाइए और नीचे ऐसे पकड़ लीजिए, बस ऊपर से ये है। इसको दाहिनी तरफ का हिस्सा ऐसे बाएं वाले हिस्से के ऊपर ले गए और उसको नीचे झुकाया, ऐसे पकड़ लिया उसी को। और फिर ये जो उंगलियों में फंसा हुआ है इसको आप गले में पहन लीजिए, बस माला की तरह से। बस हो गया, निकल गया, गले में पहन लिया है, इसको ऐसे कर दीजिए, निकल गया। अब ये न तो नीचे से न ऊपर से, निकल गया। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जनेऊ है, बाएं कंधे पर पहने हुए हैं, उपवीति है, इसको निवीति यानी कंठ में, गले में माले की तरह से डालिए, माला की तरह से डाला। फिर ये तीन उंगलियां ऐसे, तीन उंगलियों में जनेऊ को फंसाया, फंसा करके ये अपने दाहिने हाथ बाएं हाथ वाले के ऊपर ले गए और उसके नीचे दबा के ऐसे ले आए, पकड़े रहे बस। और फिर ये जो हिस्सा है इसको गले में डाल लिए माला की तरह से, और बस ऐसे दोनों को निकल गए। ये तरीका है। और इसका मंत्र है एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागम गच्छ सूत्र यथा सुखम। एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया, हे ब्रह्म तुमको मैंने एतावद्दिन पर्यंतम इतने दिनों तक धारण किया, एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया, और जीर्णत्वात् परित्यागम, जीर्ण हो जाने के कारण हम तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं, इसलिए गच्छ सूत्र यथा सुखम, हे ब्रह्मसूत्र तुम सुखपूर्वक गमन करो, अपने यथास्थान जाओ।
और ये करके उसको प्रणाम कर देते हैं। और कहीं ऐसी जगह कहीं पेड़ के ऊपर या जल में या कहीं जहाँ पैरों के नीचे न पड़े और गंदगी न पड़े, वहाँ पर इसको डाल रख देते हैं। और ये है, और बहुत सारी बातें हैं। अब हम सामान्य बातों में आना चाहते हैं, किसी वर्ग विशेष की बात में नहीं। वर्ग विशेष अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें भी नहीं जाएंगे। जैसे संक्षेप में ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति को शिखा भी रखनी चाहिए, सूत्र जनेऊ भी धारण करना चाहिए, तिलक भी लगाना चाहिए। ये सब निरर्थक नहीं है, ये सब पूर्ण वैज्ञानिक हैं और इनका कुछ न कुछ महत्व है। इसलिए मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर के हम स्वतः अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमारा इतना ही निवेदन है। अब जैसे सूर्य को जल देते हैं, तो सूर्य को जल देने की मुद्रा, सूर्य जल दे तो हो सके संभव हो तो ताम्र पात्र से दें, तांबे के बर्तन से, तो और अच्छा। उसमें अगर लाल रोली पड़ी हुई है तो और अत्युत्तम है। पूर्व दिशा की ओर जिधर सूर्य है उधर की ओर मुख करके जल दें। और जल देने के अनेक मंत्र हैं। ओम यह सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहाण अर्घ्यम दिवाकर। वैदिक मंत्र भी हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, और भी बहुत सारे। और इनके सब के अर्थ में पहुँच जाएंगे तो फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। नहीं कुछ है तो बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। वो भी नहीं तो गायत्री मंत्र से ही, वो भी नहीं तो सूर्याय अर्घ्यम समर्पयामि। कुछ नहीं, सीधे सीधे अपनी हिंदी भाषा में, हे सूर्य देवता मैं आपको अर्घ्य समर्पित करता हूँ। सुबह प्रातः काल स्नान करके और उसकी जल धारा से अगर सूर्य की किरणें देखें तो और उत्तम है। और ये ध्यान रहे कि वो छींटे अपने पैर पर न पड़े तो और अच्छा है। और उसके बाद में सूर्य के जो दर्शन करते हैं तो सूर्य दर्शन की मुद्रा ये है। तो ये बायां हाथ अपने सामने लाइए, दाहिने हाथ की 2 उंगली मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, अनामिका और मध्यमा को ऐसे सटाइए, ठीक। और फिर अगली उंगली अगले में, तर्जनी को तर्जनी में, और फिर कनिष्ठिका को कनिष्ठिका के पास ऐसे ले गए और फिर उसको पलट करके ऐसे ये और ये और ऐसे इस पर चढ़ा दिया। ये गोल सा बन जाता है और इस गोल से सूर्य के दर्शन करते हैं। इस सूर्य मुद्रा दर्शन, इसको उल्टे हाथ से भी बना सकते हैं ऐसे, जो है इससे आँखों पर सूर्य की किरणों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये उसकी मुद्रा है। एक बार मैं फिर बता दूं, बाएं हाथ में ये, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां, फिर अनामिका से ऐसे और ये, अब इसको पलट दिया दोनों उंगली और फिर इसको गोल कर लिया छिद्र को ऐसे उल्टे हाथ से। तो जहाँ कहीं शंकर जी को जल दे रहे हैं और मान लीजिए कहीं शिवलिंग नहीं है, तब क्या करें? तो योगा में तो शिवलिंग की मुद्रा दूसरी तरह से बनती है, लेकिन ऐसे जल चढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, दोनों उंगलियों के बीच में, तर्जनी और मध्यमा के बीच में अंगूठी को कर लिया ऐसे, अंगूठा है और किसी अंगूठी के ऊपर जल चढ़ा दिया शिवलिंग मान करके। दूसरा तरीका है ये
यानी ये अर्घा हो गया, ये 2 उंगलियां है, ये शिवलिंग बन गया बीच में, और ये आराम से इस पे चढ़ा सकते हैं। हाँ? तो न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृणमये भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। देवता लकड़ी में, पत्थर में, न काष्ठे विद्यते न पाषाणे न पत्थर न मृण में, मिट्टी में, इनमें नहीं निवास करता। भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावे कारणम। देवता भाव में निवास करता है, इसलिए भावना प्रधान होती है। मंत्रे तीर्थे, मंत्र में, तीर्थ में, द्विजे देवे, ब्राह्मण में, देवता में, दैवज्ञे भेषजे गुरौ, ज्योतिषी में, चिकित्सक में, गुरु में, यादृशी भावना है से मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ, इन 7 में यादृशी भावना से सिद्धिर्भव तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती उसको वैसी सफलता मिलती है। तो हम भावना करते हैं और मुद्रा बना करके, शिव मुद्रा या लिंग मुद्रा बना, शिवलिंग मुद्रा बना करके उसको जल चढ़ा देते। यदि शिवलिंग नहीं है निकटतम तो वो विकल्प के रूप में है, तो वहीं जाना चाहिए। और कोई ख़ास बात हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोशिश हमारी होगी कि आपको उत्तर अवश्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।